उदयपुर के सेमारी में धूमधाम से मनाया भगवान परशुराम जन्मोत्सव। नगर में निकाली भव्य शोभा यात्रा, परशुराम चौक का किया उद्घाटन। उदयपुर जिले के सेमारी नगर में रविवार को भगवान परशुराम जन्मोत्सव को लेकर विप्र फाउंडेशन ब्लॉक सेमारी के तत्वाधान में परशुराम जन्मोत्सव को बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। आयोजन को लेकर नगर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया, जहां से बैंड बाजों की मधुर स्वर लहरियों के साथ भक्ति गीत व जयकारे लगाते विप्र समाज, ब्राह्मण बंधु व युवा शक्ति हाथ में केसरिया पताका व फरसा लहराते हुए मातृ शक्ति सिर पर कलश धारण कर शोभा यात्रा में शामिल हुई। शोभा यात्रा में खुली जीप में भगवान परशुराम की झांकी को सजाया गया। शोभा यात्रा गाजो बाजों के साथ बस स्टैंड से होते हुए बड़ा रावला, वैष्णव मोहल्ला, गणपति चौक, दर्जी, कलाल, लोहार मोहल्ला होते हुए सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां पर चावन से पधारे कटावला मठ के महंत हितेश्वरानंद के हाथों श्री परशुराम चौक के बोर्ड का अनावरण किया गया। इस मौके पर विप्र समाज सहित बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोगों ने महाराज का आशीर्वाद लिया। शोभा यात्रा पुनः रवाना होकर सदर बाजार होते हुए पुरानी बावड़ी गणपति मंदिर पर पहुंची, जहां आयोजित कार्यक्रमों के अनुसार सभी अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया गया। मंच पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाराज ने विप्र समाज की व्याख्या की, साथ ही महाआरती कर भोजन प्रसादी वितरण के बाद आयोजन का समापन किया गया। इस अवसर पर सेमारी, सराड़ा, चावंड, बड़ावली, टोकर, रठोड़ा, कुंडा, नावड़ा, ब्रह्मपुरी सहित दर्जनों गांवों के कस्बों से लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। घर घर भगवा छाएगा, जय श्री राम बोलेगा, ये जितने नारे हैं ये किसी के मुख के जरूर उच्चारण हो सकते हैं, पर हमारे पूर्वजों ने इन नाम के लिए अपना सब कुछ बलिदान दे दिया, जिन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ भगवान की चौखट पर बैठ के काम किया। और इतना अनन्य कार्य यदि कोई समाज का व्यक्ति करे, बड़ा ही वंदनीय कार्य हो जाता है, भगवान की प्रसन्नता का हो जाता है। मैं आपके हाथ जोड़ के एक ही निवेदन करता हूँ, आप जब तक आप मृत्यु को प्राप्त हो ना, तब तक एक बात समझना कि आप ब्राह्मण हैं, बस ये भगवान की खुशी हो जाएगी। बाकी आपको जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास है, ये तो सब वर्तमान समय की अव्यवस्था का कारण है। हम तो भगवान के घर से सर्टिफिकेट लेके आए, जो इस ड्रेस में नहीं, हमारे खून में, भगवान ने हमारे खून में परम तत्व का स्थापना की है। बस मरते दम तक एक बात ध्यान रखना, हम ब्राह्मण हैं। मैं आपको कह देता हूँ, जीवन में कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता। जो जो व्यक्ति ने समझ लिया मैं ब्राह्मण हूं, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो तो आंख बंद करके थोड़ा भी कुछ सोच लेता, अगले का पता नहीं क्या क्या हो जाता, हवा ही निकल जाती है। ब्राह्मण गुरु सन्यासी, ब्राह्मण का गुरु ही सन्यासी होता है, और सन्यासी गुरु ब्राह्मण, सन्यासी का गुरु ब्राह्मण होता है। इसलिए जगत गुरु ब्राह्मण और जगत गुरु ही सन्यासी कहलाता है, इसमें कोई दो नहीं। हम लोग अभी कुछ नहीं कर पा रहे, हमारे पूर्वजों ने खूब मेहनत की है साहब। हम लोग 500,000 साल के लोग नहीं है, हम लोग 2000 साल के नहीं है, हम लोग 20,000 साल के नहीं है। हमारी उम्र और हमारा खानदान उस उम्र से तुलना करता है जब जब इस धरती पर भगवान आए, भगवान का जन्म हुआ और धर्म का अस्तित्व था, तब से ब्राह्मण है और तब तक रहेंगे जब तक इस धरती पर ब्राह्मण है, तब तक भगवान है, और भगवान है तो ब्राह्मण है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमारे को कोई मूल निवास देने की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई जाति प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। इस भूमंडल पे भगवान के होने का साक्षात प्रमाण है तो इस ब्रह्म शरीर ब्राह्मण को है। पर ये गौरव, ये खून का बुलबुला हमारी नाड़ियों में बहना चाहिए कि हम एकमात्र जो वंशज है वो भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। यदि आपने ये कर लिया तो इस देश में, इस राष्ट्र में क्या होगा, कौन सिंहासन पर बैठेगा, कौन इस राष्ट्र का राजा होगा, उसका तिलक तुम्हारी समाज करेगा। और अभी तक किया है, हमने भगवान को तिलक किया। क्या बात करते हैं,
हमने भगवान इंद्र के तिलक और सरस्वती वाचन का किया है ब्राह्मण ने। यदि ब्राह्मण नहीं होता तो उनका भी सरस्वती वाचन कौन करता? और आज भी देवताओं के पिता कौन है? संपूर्ण देवताओं के पिता भगवान ब्रह्मा जी हैं और हम उनकी संतान हैं। ये गौरव रखो। ब्राह्मण ने कभी पाखंड नहीं किया, ब्राह्मण ने कभी आडंबर नहीं किया। ब्राह्मण ने 11 रुपए लेकर के हजारों साल से लोगों को पानी का संस्कार करवा करके और इस हिंदू समाज को एक करने का कार्य किया। और आज एक है। हिंदू समाज कब बनेगा? जब हम समाज को जोड़ने का कार्य करेंगे। आज सबसे ज्यादा ब्राह्मण के खिलाफ बोला जाता है, आपने देखा होगा। क्यों क्यों बोलता है? ब्राह्मण के खिलाफ क्यों बोल रहा है? कभी नहीं घबराना। कोई हमारे खिलाफ बोल रहा तो ये घबराना नहीं। आशीर्वाद और श्राप हमारी कोख में पलते हैं। आशीर्वाद और श्राप हमारी कोख पे पलते हैं। हम सब चाहेंगे उसको भस्मीभूत कर देंगे। और हमारे पूर्वजों ने किया है, स्वयं परशुराम जी ने किया 21 बार। हे हय्य गोत्र क्षत्रिय वंश का, क्षत्रिय वंश का हय्य गोत्र, हे हय्य गोत्र 21 बार समूल नष्ट किया। उस गोत्र का आज भी बीज नहीं। 21 बार। कितनी बार? इस भूमंडल पर, खाली भारत ही नहीं, संपूर्ण भूमंडल पर आज भी उसका बीज नहीं है। ये भगवान परशुराम ने किया। हमने अत्याचारी को माफ नहीं किया। हम उस जाति से संबंध नहीं रखते जो डीजे के आगे नाचते हैं। हम उस परिवार से संबंध रखते हैं, भगवान परशुराम से संबंध रखते हैं। यदि धर्म और राष्ट्र की रक्षा करनी पड़ेगी तो सबसे पहले सिर कटवाने की बात आएगी तो परमा जी के वंशज की आएगी और परमा जी का वंशज करेगा। हमने भिक्षा मांग करके हमने परिवार का पोषण किया, ऐसा नहीं है। हमने भगवान का अनुसरण किया और भगवान का अनुसरण कर